अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि 3 मार्च को इंडिया ने एक पाकिस्तान आने वाली शिप को कैप्चर कर लिया और इंडिया ये क्लेम कर रहा है कि उस पर कोई न्यूक्लियर कार्गो था, यानी कि कोई ऐसी चीज थी जो कि पाकिस्तान अपने एटमी प्रोग्राम में यूज करेगा। इसको लेकर पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स किया है। पाकिस्तान का क्या इस पर जवाब है, हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो आ जाए हम पाकिस्तान के रिस्पॉन्स पर। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, मैंने भी इस पर 3 मार्च को ही वीडियो बनाई थी कि 3 मार्च को इंडिया ने पाकिस्तान आने वाली एक शिप को कैप्चर कर लिया। अब इंडिया ने यह क्लेम किया कि इस शिप पर सीएनसी मशीन्स थी, हाई एक्यूरेसी सीएनसी मशीन्स, यानी कि कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स। ये बुनियादी तौर पर इंजीनियरिंग मकासद के लिए यूज होती हैं। ये बहुत ही ज्यादा हाई एक्यूरेसी मशीनरी को डिजाइन एंड डेवलप करने के लिए यूज होती हैं। तो ऑब्वियसली इन मशीन से सिविलियन जो मशीनरी होती है और इवन मिलिट्री मशीनरी, उनके कंपोनेंट्स को तैयार किया जाता है। इंडिया क्लेम करता है कि उन्होंने इस मशीन को रिकवर किया इस कार्गो शिप से, जो कि चाइना से आ रही थी, कराची। और ये जो मशीन है, ये पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं या न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, उनको डिजाइन करने के लिए, डेवलप करने के लिए यूज होगी। अब इंडिया ये क्लेम कर रहा है, इंडिया कहता है कि पाकिस्तान ने एमटीसीआर ट्रीटी की वायलेशन किया है। ना सिर्फ पाकिस्तान ने बल्कि चाइना ने। हमने वो तमाम सिनेरियो पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जब आप उस वीडियो को देखेंगे तो फिर आप इस वीडियो को भी बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। बहरहाल, हमने वहां बात यह की थी कि इंडिया के पास कोई सबूत नहीं है कि पाकिस्तान इन मशीन्स को न्यूक्लियर मकासद के लिए ही यूज करेगा, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी सिविलियन यूज के लिए भी होती है। और इवन इस तरह की मशीन दुनिया के हर मुल्क में आपको देखने को मिलेगी। इवन पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में ये मशीन्स यूज होती हैं, जहां JF-17 थंडर के पार्ट्स वगैरह तैयार किए जाते हैं। और इवन जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हब्स हैं, वहां इस तरह की सीएनसी मशीन्स यूज होती हैं। इवन बांग्लादेश में होती हैं, दुनिया के हर मुल्क में होती हैं। तो क्या आप कहते हैं कि बांग्लादेश ने कोई न्यूक्लियर मिसाइल बना लिए हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये इंडिया ने बेसिकली डिस्ट्रैक्शन यूज की। अब पाकिस्तान ने इस पर रिएक्ट किया है कि पाकिस्तान के इंडिया ने जो शिप सीज की है, इसमें 22,000 किलोग्राम का कार्गो था जो पाकिस्तान आना था। पाकिस्तान उसको रिजेक्ट करता है और पाकिस्तान कहता है कि इंडिया ने इंटरनेशनल नॉर्म्स और रवायात की खिलाफ वर्जी की है। ना सिर्फ खिलाफ वर्जी की है, बल्कि ये जो शिप जो भी कार्गो कैरी कर रही थी, हम उसकी तफसीलात बताने की इंडिया को पाबंद नहीं है, और ये कमर्शियल यूज के लिए था, किसी भी मिलिट्री यूज के लिए नहीं। पाकिस्तान इसे क्लियर वायलेशन करार देता है और पाकिस्तान ये क्लेम कर रहा है कि हम इसे इंटरनेशनल लेवल पर उठाएंगे। जबकि इंडिया की DRDO ये क्लेम करती है कि ये जो मशीन्स थी, या जो भी सर्टेन कंपोनेंट्स थे, वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में यूज होने थे। बहरहाल, यहाँ एक और भी आपको चीज समझने की जरूरत है कि खुद इंडियन मीडिया में एक डिस्ट्रैक्शन पाया जाता है। डिफरेंस यहाँ ये पाया जाता है कि इंडिया की कुछ वेबसाइट्स हैं, वियोन तरह की और भी हैं काफी, वो क्लेम कर रही हैं कि ये जो कार्गो पकड़ा है पाकिस्तान का, इंडिया ने कैप्चर किया है, इसमें ड्यूल यूज मशीनरी थी, यानी कि ऐसी मशीनरी जो कि सिविलियन और मिलिट्री दोनों मकासद के लिए यूज की जा सके। लेकिन बहुत सी दूसरी इंडियन मीडिया एजेंसीज हैं, हिंदुस्तान टाइम्स और बहुत सी दूसरी हैं, वो क्लेम कर रही हैं कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर कार्गो पकड़ा गया है। यानी कि न्यूक्लियर कार्गो का मतलब है कि कोई एटमी हथियार पकड़े गए हैं, एटमी मिसाइल्स के कुछ कंपोनेंट्स पकड़े गए हैं। सो यहाँ इंडियन मीडिया एजेंसीज भी खुद बिल्कुल ही ऑपोजिट चीजें रिपोर्ट कर रही हैं। ड्यूल यूज चीज कहना बिल्कुल डिफरेंट है, न्यूक्लियर कार्गो कहना बिल्कुल डिफरेंट चीज है। तो यहाँ खुद इंडिया में कंफ्यूजन पाई जा रही है कि उन्होंने पकड़ा क्या है। लेकिन जो भी है, ये क्लियर वोलेशन है, जैसा कि पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने भी इस चीज को एड्रेस किया है कि ये क्लियर वोलेशन है, और पाकिस्तान इसको देखना अब दिलचस्प होगा कि किस तरह पाकिस्तान इसको आगे लेकर चलेगा। ऑब्वियसली पहली सतह पर पॉलिटिकल एंगल से इन चीजों को देखा जाएगा। जियोपॉलिटिकली पाकिस्तान प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करेगा इंडिया पर, एंड उम्मीद यही है कि इवन पाकिस्तान और चाइना के प्रेशर की वजह से ये चीजें पाकिस्तान के पास वापस रिकवर हो जाएंगी। लेकिन यह एक और अहम चीज ये है कि पाकिस्तान का पॉइंट क्यों सॉलिड है। हम यहाँ पाकिस्तान की सपोर्ट में चीजें कहने को नहीं बैठे, हमें एक थर्ड पार्टी जर्नलिस्ट के तौर पर बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान का पॉइंट यहाँ ज्यादा बेहतर इस वजह से है कि पाकिस्तान कहता है कि ये वोलेशन है इंटरनेशनल रूल्स की। वो इस वजह से है कि अगर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन्स ही मंगवाने होते चाइना से, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो बॉर्डर है वो बिल्कुल साथ साथ, वहां किसी तीसरे मुल्क का अमल दखल ही नहीं हो सकता। तो वहां तो बड़े आराम से इस तरह के वेपन्स लाए जा सकते थे। अगर पाकिस्तान ने कोई न्यूक्लियर मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी चाइना से लेनी होती, या न्यूक्लियर मिसाइल से रिलेटेड कुछ एक्सपर्टीज देनी होती चाइना को, तो वो तो बॉर्डर के रास्ते हो सकता था। चाइना को क्या जरूरत थी कि वो अपनी क्वांटम लॉजिक्स जो कंपनी है उसके तहत कुछ भेजता, और वो पूरे समुंदर के रास्ते ताइवान, उससे आगे इंडोनेशिया, मलेशिया, इन कंट्री से गुजरती हुई इंडिया और फिर पाकिस्तान आती। मतलब पाकिस्तान चाइना पागल है, वो इतना लंबा रूट लेंगे सिर्फ
कुछ सीएनसी मशीन्स को लेने के लिए, जो कि मिलिट्री मकासद के लिए यूज होनी थी। सिंपल सा चाइना पाकिस्तान जो बॉर्डर है उसके थ्रू ये ट्रेड हो सकती थी, अगर ये कोई न्यूक्लियर मिसाइल से रिलेटेड होता या कोई बहुत ही ज्यादा हाईली क्लासिफाइड चीज होती। सिंपल सी चीज है, ये पाकिस्तान का पॉइंट यहाँ वैलिड है कि ये कमर्शियल यूज के लिए थी, यानी कि सिविलियन यूज के लिए। तो उसके लिए वही नॉर्मल रास्ता इख्तियार किया गया कि जहां एक नॉर्मल कार्गो शिप होती है वो हर कंट्री को उसका सामान डिलीवर कर रही होती है। तो इसी तरह उसका अगला एक सर्टेन पॉइंट कराची भी था, जहां उसने कराची में अपना ये 22,000 किलोग्राम का कार्गो उतारना था। बट इंडिया ने इंटरनेशनल रूल्स की वोलेशन करते हुए पाकिस्तान आने वाले इस कार्गो को सीज कर लिया। अब अगर यहाँ पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर इंडिया हठधर्मी दिखाता है तो जो गल्फ कंट्री से इंडिया की तरफ शिप्स आती हैं, हो सकता है पाकिस्तान उनको रोकना शुरू कर दे और ये एक नए क्राइसिस को जन्म दे सकता है। और ऑब्वियसली यहाँ बात हमेशा की याद रखनी पड़ेगी कि इस क्राइसिस को अगर अल्लाह ना करे ऐसा कोई क्राइसिस पैदा होता है तो इस क्राइसिस को शुरू करने वाला फिर इंडिया होगा। सो उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस आगाही को आगे फैलाया जा सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।